हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और उसके भेद। तो शब्दालंकार की परिभाषा है, जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति अर्थात एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात क वर्ण बार बार आया है। कालिंदी में क, कूल में क, कदम्ब में क और की में भी क। तो क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद तीसरा उदाहरण एक देख लेते हैं हम कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हम कि काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द 2 बार आया है, काली घटा, दूसरा घमंड घटा। तो इसमें पहली घटा का अर्थ अर्थात काली घटा, तो इसका अर्थ है बादलों की घटा। और दूसरा घमंड घटा, तो इस घटा का अर्थ हुआ कम होना अर्थात घटना। तो ये 2 बार घटा आया है, काली घटा और घमंड घटा। तो ये एक ही शब्द बार बार आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं, किंतु इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ हुआ काले बादलों की घटा और दूसरा है कम होना अर्थात घटना। दूसरा उदाहरण है यमक अलंकार का ही कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। जैसे इसमें पहले बेर का अर्थ है फल, दूसरे बेर का अर्थ है बार, समय, इतनी बार खाना, उतनी 2 बार, 1 बार ना। तो इस बेर का अर्थ है बार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है बार। ऐसे तीसरा उदाहरण है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इसमें भी तारे शब्द 2 बार आया है। इसमें पहले तारे का अर्थ है उद्धार किया और दूसरे तारे का अर्थ है तारे सितारे है। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, एक ये तारे और ये दूसरा तारे, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। तो यमक अलंकार की परिभाषा हुई कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए।
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। और दूसरा बढ़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। तो शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक है। बारे के भी दो अर्थ हैं, जलाने पर और बचपन में, और बढ़े के भी दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। अगला उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी मतलब अनुचित कार्य करने वाला। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ है छंद या अक्षर, दूसरा सुंदर स्त्री और तीसरा सोना। तो सुबरन शब्द एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।